हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। वो मैथमेटिक्स जो आपको बेसिकली फिजिक्स पढ़ने में हेल्प करेगा, ठीक है। और आप ध्यान रखो कि विदाउट मैथ्स जो है आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हो। इसलिए एक्चुअली ये क्लास फिजिक्स की है, बट मुझे आपको मैथ्स पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। जैसे आपका कैलकुलस आ जाएगा, इसमें ग्राफ तो मैंने पढ़ा दिया है। कैलकुलस है, जैसे डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। ये सारी चीजें जो है आपकी, ये बेसिकली आप क्लास 12 के मैथ्स में पढ़ोगे। तो क्लास 12 तो काफी दिन के बाद आएगा, बट अभी तो मेरा रिक्वायरमेंट है फिजिक्स में ये मैथ्स का, तो इसलिए मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा इसको अच्छे से आप देखें। बहुत सारी चीजें आप पहले से जानते हो, आई नो, बट जो नहीं जानते हो तो कुछ सीख लोगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो है वो है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स। ओके, देखो मैथ्स जो है बेसिकली बच्चों वो फिजिक्स का लैंग्वेज होता है ना। मतलब फिजिक्स में आप जो भी चीज पढ़ते हैं वो सारा इक्वेशंस वगैरह में होता है। तो इसका मतलब है कि जो मैथ्स है वो बेसिकली आपका लैंग्वेज है फिजिक्स का। तो मैथ्स इज या मैथमेटिक्स is the language of physics. लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का लैंग्वेज है मैथमेटिक्स, है ना। तो मैथ्स में सबसे पहले हम समझते हैं वो है आपका एंगल। एंगल बच्चों, सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है। मान लो अभी ये ए पे है, ए से हम बी पे पहुंच गए। तो क्या हुआ कि ये ए से बी गया, तो अगर आपका यहाँ कोई ऑब्जर्वर है तो उसके लिए पहले ये ए पे था, ए से कहाँ पहुंच गया, बी पे पहुंच गया। तो कुछ इसने ऐसे एंगल सेट किया, यानी एंगुलर पोजीशन इस ऑब्जेक्ट का ए का अब बी हो गया, यानी इसका एंगुलर पोजीशन में क्या आया, चेंज आया। तो आप एंगल जो लिखते हो, एंगल बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एंगल जो हुआ वो हुआ आपका आर्क अपॉन होता है रेडियस, ठीक, आर्क अपॉन रेडियस। बच्चों यहाँ आर्क क्या है, मान लो ये ओ है पॉइंट, तो आर्क आपका हो गया ए बी आर्क है, और रेडियस क्या है आपका ओ ए या ओ बी व्हाटएवर। तो सपोज करो ये ओ ए है, तो दिस इज योर एंगल। अच्छा, एक और बात समझो, यूनिट जो होता है बच्चों एंगल का वो होता है रेडियन, यानी हम रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं किसको, एंगल को, ठीक। ओके, अच्छा आप एक चीज और जानते हो, वो ये होता है कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। जैसे मान लो सपोज करो 8 डिग्री है ना, इक्वल टू हाउ मच रेडियन। तो आप जानते हो कि 8 डिग्री इक्वल टू हुआ 8 इंटू पाई अपॉन 180। तो ये कितना हो गया, ये काट दो आप, इसको काटोगे, है ना। सपोज करो ये 4 हुआ, तो ये कितना हुआ, 90 हुआ, और इसको फिर काटोगे तो 2 हुआ, और ये 45 हुआ। तो इसका मतलब कितना हुआ, 2 पाई अपॉन 45 रेडियन। यानी कि डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई अपॉन 180 से क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। मान लो आपके पास 5 डिग्री है और इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो ये 5 इंटू क्या होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक। तो इस तरीके से आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, अगर हम देखें तो एंगल का डेफिनेशन क्या कहता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है, लेंथ है, और ये रेडियस भी क्या है, लेंथ है। तो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसका मतलब एंगल जो होता है इज
डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, बात मेरा ये नहीं है कि मुझे आपको एंगल पढ़ाना है, मुझे एक्चुअली फिजिक्स में स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस लेना होता है, तो उसको समझना जरूरी है आपको। तो आप समझेंगे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल ये जबरदस्त तरीके से आपको हेल्प करता है, एसएचएम को या कहीं भी आपको स्मॉल एंगल का कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है फिजिक्स में। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन देखो, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि सपोज करो आपका एक ऑब्जेक्ट था, ए से कहां पहुंच गया बच्चों, बी पहुंच गया, ठीक, ए से बी पहुंच गया। ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट था, यहां से इसको हमने मिला दिया, ये एंगल सेट किया थीटा, ठीक। तो एंगल जो होगा बच्चों, एंगल जो है आपका वो कितना हो गया, इसको सी ले लो। तो एंगल क्या हो गया, आर्क है ना, अपॉन रेडियस। अभी देखा हमने आर्क अपॉन रेडियस, आर्क क्या हो गया, ए बी हो गया, और रेडियस क्या हुआ बच्चों, सी बी हो गया, ठीक है। ओके, अब एक काम करो, आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, कर लिया हमने। सपोज करो ये डी पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या है, डी पॉइंट। ओके, अब आपको एक छोटा सा बात बता दूं कि अगर ये छोटा सा आपके पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं। ये नाम है हमारा, ये सी है और ये डी है और ये बी है, ठीक। बच्चों अगर मैं यहाँ एंगल लेता हूँ थीटा, ये 90 डिग्री हुआ, तो आपको पता है कि ये क्या हुआ, बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। मान लो इसको मैं परपेंडिकुलर बोलूं और इसको बेस बोलूं, है ना, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, क्लियर है। तो अगर आप साइन थीटा का बात करोगे तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया। ओके, कॉस थीटा का बात करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा सर बी बाई एच, ओके। और अगर हम tan थीटा का बात करेंगे तो tan थीटा जो है वो क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बात आप पहले से जानते हैं, ओके। और अब मुझे जानना पड़ेगा एग्जैक्टली कि जो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है और tan थीटा होता है, छोटे एंगल के लिए इनकी वैल्यू क्या होती है। क्योंकि अभी आपने एंगल पढ़ा, ओके, एंगल पढ़ा आपने, आर्क अपॉन रेडियस होता है। आर्क हमारा क्या हो गया बच्चों, ये वाली लेंथ हो गई आर की बी, और रेडियस हमारा ये लेंथ हो गया, ठीक है। बट ये जो एंगल मैंने लिखा, ये एक फाइनाइट एंगल, यानी कि बड़े मतलब फाइनाइट है, इसके लिए हमने लिखा, ठीक। और इसको हमने देख लिया कि इस ट्रायंगल में जो साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा क्या होता है। और अब हम देखेंगे कि अगर ये एंगल थीटा बहुत छोटा है, बहुत छोटा का मतलब 10 डिग्री के नीचे, यानी 10 डिग्री के नीचे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन आप यूज करते हो, तो वो ऐसे केस में साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है और tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अगर एंगल आपका, जब भी फिजिक्स में आप देखोगे 10 डिग्री के अगर नीचे का एंगल डील कर रहे हो आप, तो ऐसे केस में साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो थीटा हो जाती है, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है 1 और tan थीटा की वैल्यू हो जाती है थीटा। तो इसका मतलब साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटेड टू थीटा, कॉस थीटा इज अप्रोक्सीमेटेड टू 1 एंड tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटेड टू व्हाट, थीटा। And this all happens due to what, consideration of a small angle, है ना। तो it's a concept which you need to know। तो आइए देखते हैं, मतलब है कि ये जो आपका ये एंगल जो मैंने लिया है, ये एंगल बिल्कुल छोटा हो जाता है ना, मतलब बिल्कुल छोटा का मतलब है, और इसको दिखा दो ऐसे ऐसे, ठीक, और इससे इसको ये एंगल थीटा। अब ध्यान से देखो बच्चों कि ये जो आपने यहाँ पे, ये जो था हमारा ए था और ये क्या था बच्चों, आर्क बी था ना, ये बी, और ये पॉइंट था डी। अब ध्यान से देखो, तो अगर एंगल आपका छोटा हो गया, एंगल अगर छोटा है, तो ऐसे केस में बी और डी पॉइंट जो होगा वो कोइंसाइड कर जाएगा, और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर हो जाएगी, है ना। तो मैं लिख देता हूं, फॉर स्मॉल एंगल
फॉर ए स्मॉल एंगल, छोटे से एंगल के लिए, पॉइंट डी coincides with point A and जो लेंथ है, इसका मतलब जो आपका AC था या CA इक्वल्स टू हो गया बच्चों CB। ठीक, ओके। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं साइन थीटा लिखूं तो साइन थीटा हमने क्या लिखा था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से लिखा था। ठीक, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? परपेंडिकुलर हमारा है BD अपॉन हाइपोटेनस क्या है बच्चों? ये वाली लेंथ CB। ओके, अब देखो ध्यान से बच्चों, चूंकि D पॉइंट और A पॉइंट एक ही हो गया, यानी कोइंसाइड हो गया, तो आप इसको लिख सकते हो ना, B D की जगह A आ गया अपॉन CB हो गया। ओके, और अगर आप ध्यान से देखो BA अपॉन CB क्या था? एंगल था, और इसी एंगल को हमने क्या बोला था बच्चों? यही आपका क्या था? थीटा था। तो इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा इज थीटा फॉर अ स्मॉल एंगल। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा अप्रोक्सीमेट होकर के बच्चों हो गया थीटा। इसी को बोलते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ठीक, और फिजिक्स जो होता है वो assumptions और approximations पे चलता है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं cos थीटा, बच्चों ध्यान से देखो, cos थीटा जो होगा, cos थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है हमारा? CA या CD है, व्हाटएवर, मान लो CA है। ठीक, और हाइपोटेनस क्या है हमारा? ये 90 डिग्री था, तो हाइपोटेनस ये हुआ ना CB। अब ध्यान से देखो, चूंकि CA इक्वल्स टू क्या है? CB है, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो गया और 1 हो गया। इसका मतलब cos थीटा अप्रोक्सीमेट होकर के कितना हो गया? 1 हो गया, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के लिए। ओके, अब बात करते हैं tan थीटा का। tan थीटा बच्चों जानते हो आप क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। क्लियर? sin थीटा अपॉन cos थीटा। बच्चों ध्यान से देखो, sin थीटा की वैल्यू कितनी थी स्मॉल एंगल के लिए? थीटा, और cos थीटा की वैल्यू क्या थी? 1। इसका मतलब है कि tan थीटा जो होगा वो अप्रोक्सीमेट करके हो गया थीटा। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली लिख देता हूँ कि फॉर अ स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल्स, और ये एंगल कितने से कितने के बीच में है? अगर आपकी थीटा की वैल्यू लेते हैं 10 डिग्री है, तो ऐसे केस में बच्चों साइन थीटा अप्रोक्सीमेट होकर के हो जाता है थीटा, cos थीटा अप्रोक्सीमेट होकर के हो जाता है 1, और tan थीटा जो है अप्रोक्सीमेट होकर हो जाता है थीटा। ओके, तो ये जबरदस्त तरीके से आपको फिजिक्स में हेल्प करेगा, इसको आप अभी के अभी याद कर लो मेरे साथ। sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटेड टू थीटा, cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटेड टू 1, and tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटेड टू व्हाट? थीटा। ओके, तो एक और चीज आप देखो, अगर मैं आपको बोलूं, सपोज करो कि अगर मैं आपको बोलता हूं बच्चों कि साइन, बच्चों बताओ 9 डिग्री कितना हो जाएगा? कुछ नहीं सर, 9 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट? तो साइन 9 डिग्री हो जाएगा सर अप्रोक्सीमेटली 9 डिग्री, और इसको रेडियन में लिखना होगा तो क्या लिखोगे? 9 डिग्री इंटू 5/180 वाट रेडियन। ठीक, अगर मैं बोलता हूँ cos 5 डिग्री, cos 5 डिग्री क्या हुआ? cos 5 डिग्री की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई? वो हो गई 1, है ना? 1 हो गई इसकी वैल्यू। ठीक, अगर मैं बोलूं tan 9 डिग्री कितना होगा? तो tan 9 डिग्री का मतलब हुआ कि tan 9 डिग्री इज, चूंकि ये 10 डिग्री के नीचे है तो अप्रोक्सीमेट होकर के 9 डिग्री हो जाएगा, और इसको जब रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 9 इंटू व्हाट? 5/180 रेडियन। ठीक है, ओके। एक और चीज आप जानते होंगे, आप ट्रिगो में पढ़े होंगे, जिसको बोलते हैं हम, आपको क्वाड्रेंट में देखना पड़ेगा साइन की, कॉस की, tan की, इन सब की वैल्यूज जो होती हैं वो क्या हो जाती है। ठीक, अभी आपको समझाता हूँ मैं। ये देखो, ये आपने पहले देखा होगा, ये क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है बच्चों, ये क्या सेकेंड क्वाड्रेंट है बच्चों, ये क्या थर्ड क्वाड्रेंट है।
और ये क्या फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ओके, तो इसमें ध्यान रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन कॉस टेन है ना, सेक कोसेक एंड कॉट सारे पॉजिटिव होते हैं। इस वाले में केवल साइन थीटा और जो कोसेक थीटा होता है ये कोसेक थीटा ये पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होंगे, निगेटिव हो जाएगा। ठीक, और फिर थर्ड वाले में फॉर्मूला भी शायद आप जानते होंगे, फॉर्मूला इसका होता है ऑल एस टी सी। ऑल का मतलब सारे पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड वाले में टैन पॉजिटिव और फोर्थ वाले में कॉस पॉजिटिव। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो टैन थीटा होगा एंड जो कॉट थीटा होगा ये जो होंगे वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगे। क्लियर? यहाँ बात करते हैं तो सर यहाँ पे कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे सेक थीटा पॉजिटिव होगा और बाकी सारी जो होंगी नेगेटिव होंगी। तो ये फॉर्मूला का जो है जबरदस्त हेल्प करता है आपको। ऑल एस टी सी है ना, साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, या कॉस 120 क्या होगा, कॉस 240 क्या होगा। तो ये आप पहले से जानते हो, या ग्राफ बना करके फिर वो आप जानते हो पहले से। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। मान लो मैंने बोला साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री का मतलब बच्चों हुआ, ध्यान से देखो, ये किस क्वाड्रेंट में लाइक करेंगे, ये 90 डिग्री हुआ, ये 30 डिग्री हुआ, तभी तो ये 120 डिग्री हुआ, ये 120 डिग्री हुआ। ठीक, ओके। अब ध्यान दो कि मैं यहाँ एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। क्लियर? ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, ये 120 डिग्री है तो ये कितना है 60 डिग्री। ठीक, ये क्या बेस है, ये क्या परपेंडिकुलर है और ये क्या हाइपोटेनस। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देके देखो, अगर मैं साइन 120 डिग्री लिखता हूं बच्चों, तो इसको मैं लिख दूंगा सीधा कितना, साइन 60 डिग्री। तो बोलोगे सर कैसे लिख दिया साइन 60 डिग्री? देखो ऐसे लिख दिया कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ, यानी यहाँ बेस क्या है, नेगेटिव है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, हाइपोटेनस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज एच जो होता है, हाइपोटेनस जो होगा उसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इधर पी निगेटिव हो या बी निगेटिव है, इससे आपके एच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर फैक्टर है ना। ओके, तो इसका मतलब है कि मैंने लिख दिया कितना, 60 डिग्री लिख दिया, साइन 60 डिग्री लिख दिया। कैसे लिखा आपको पता है कि साइन 60 अगर मैं लिखता और साइन 60 की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा आप जानते हो क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो साइन जो मैंने लिखा 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है इस वाले में आप देखो ध्यान से, तो ये पॉजिटिव है, अरे ये प्लस है ना, ये प्लस और केवल ये माइनस है, नेगेटिव। ठीक, तो बेस से तो हमें लेना देना है नहीं, हमें किससे लेना देना है, हमें लेना देना है यहाँ परपेंडिकुलर से, हाइपोटेनस से, दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हो गया प्लस √3/2 हुआ, यानी कि साइन 120 डिग्री सिंपली कितना, साइन 60 डिग्री के बराबर होगा। बच्चों अगर मैं बोलूँ इसी में क्या बताओ, cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, cos 120 डिग्री कितना होगा, cos 120 अब देखो इक्वल्स टू माइनस, मैंने लिखा पता है कितना, cos 60 डिग्री। बोलोगे सर माइनस क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस सर इस पर्टिकुलर केस में क्या है, नेगेटिव है, इसलिए cos की वैल्यू नेगेटिव आ गई। देखो ना, बेस अपॉन क्या हो, हाइपोटेनस, बेस क्या है सर, नेगेटिव है, इसका मतलब जो साइन 60 होगा उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब 1/2 आंसर। सो सिंपल। ठीक है, ओके। अगर मैं बोलूं आपको कि मान लो आप निकालो साइन या cos 210 डिग्री की वैल्यू बताओ, cos 210, अब देखो 210 है, यहाँ तक तो एंगल हुआ 180 डिग्री, इसका मतलब कहीं यहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक,
ये हुआ कितना बच्चों 210 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट को लाइक करें। ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ से इसको परपेंडिकुलर डाल लिया सर इस तरीके से। अच्छा ये देखो ये कितना है, ये वाली 210 डिग्री हो गई, ये 180 डिग्री है, तो ये कितना हो गया, ये वाली एंगल ये हो गई हमारी 30 डिग्री। ठीक है ना, 30 डिग्री हो गई। अब देखो ये वाला जो है ये क्या है, ये बेस हो गया, ये क्या है परपेंडिकुलर है, और ये क्या है हाइपोटेनस। अब बच्चों बताओ, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। अब मुझे इसमें बताओ आप कि क्या क्या पॉजिटिव है क्या क्या नेगेटिव है। बेस का बात करोगे तो बेस सर यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, क्लियर। परपेंडिकुलर का बात करेंगे तो सर परपेंडिकुलर भी यहाँ क्या है नेगेटिव है, और हाइपोटेनस क्या है सर, हाइपोटेनस इज पॉजिटिव है, बिकॉज़ हाइपोटेनस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है cos 210 डिग्री, तो cos 200 डिग्री 10 डिग्री कितना हो गया बच्चों, cos 30 डिग्री समझिए। अब ये माइनस होगा या प्लस होगा, तो ये बेस अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस होता है, बेस इज नेगेटिव, इसलिए क्या हुआ माइनस cos 30 डिग्री, और माइनस cos 30 कितना होता है √3/2 होता है सर, तो ये होगा माइनस √3/2। ठीक, तो इस तरीके से आप पहले से जो भी मेथड जानते हो वो तो ठीक है, बट इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो एग्जाम में भूल गए तो फिर ऐसे केस में आपके लिए बेटर यही होगा कि ये मेथड डेवलप करो, किसी भी एंगल की वैल्यू आप चुटकी में निकाल सकते हो ना, इट्स वेरी सिंपल। अब हम बात करते हैं दो लॉज आपको हेल्प करेगा, एक साइन रूल होता है एक कोसाइन रूल होता है। तो हम बात करते हैं पहले सपोज करो साइन रूल का बात करते हैं। साइन रूल बहुत जबरदस्त तरीके से आपको हेल्प करता है। साइन रूल ये कहता है कि सपोज करो आपने एक ट्रायंगल है आपके पास, ये वाली एंगल ए है, ये वाली एंगल बी है, और ये वाली एंगल सी है। इसके इस वाले एंगल के सामने वाला साइड सपोज करो स्मॉल ए है, ये वाली जो एंगल है बी, इसके सामने वाली स्मॉल बी है, और ये जो सी एंगल है कैपिटल सी, इसके सामने वाली स्मॉल सी है। तो ये रूल कहता है कि साइन ए अपॉन, यानी ये वाली जो एंगल होगी का साइन अपॉन साइड ये लेंथ इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी। ये वाली एंगल है बच्चों, ये साइन ए अपॉन ये साइड इक्वल्स टू साइन बी अपॉन ये साइड इक्वल्स टू साइन सी अपॉन ये वाली साइड। सो सिंपल। ठीक, अब समझते हैं कोसाइन रूल क्या होता है। कोसाइन रूल, कोसाइन रूल भी आप समझो क्या है, सपोज करो ये ए है, ये बी है, और ये सी है, सामने वाला साइड है ये बी और ये सी। तो ये कहता है cos A इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ध्यान से देखो, cos A इक्वल्स टू हुआ बच्चों, cos A इक्वल्स टू ये वाली एंगल जिन दो साइड्स के बीच में है उनका स्क्वायर का एडिशन माइनस इस साइड के स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो बच्चों आप बताओ cos b क्या होगा, cos b क्या होगा, cos b सर बड़ा आसान है, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। सिमिलरली अगर मैं बोलूं cos c बताऊं तो बड़ा आसान है सर, cos c ये यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। सो दीज आर व्हाट कोसाइन रूल। ये भी आपको हेल्प करेगा फिजिक्स में। ध्यान रखना जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सारा आपका फिजिक्स में हेल्प करने जा रहा है, ठीक है। और ये ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट ये फिजिक्स में आपको खूब आएगा। जैसे 3, 4, 5 है ना, एक सीरीज बनता है। दूसरा होता है आपका 5, 12, 13।
होते तो ढेर सारे हैं, और एक होता है 7, 24, 25। ठीक है, ये ट्रिपलेट है। अब देखो इसका कैसे यूज होता है, ये देखो, है ना। यहाँ पे ये सपोज करो लेंथ 4 है, ये 3 है और ये 5 है, तो ये एंगल होता है बच्चों को पता है 37 डिग्री, और ये वाली एंगल कितनी होगी 53 डिग्री, क्योंकि ये वाली कितनी है सर, ये वाली है 90 डिग्री। तो आपको ये आप फिजिक्स में कोई भी बुक आप देखोगे तो उसमें आपको आएगा या तो sin 37 है ना, या sin 53, ये चीजें जो होती हैं आपको काफी कॉमनली आपको नजर आएंगी। इनको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कैसे इसको करते हैं देखो, sin 37 बच्चों कितना हो जाएगा सर 3/5, cos 37 कितना हो जाएगा बच्चों 4/5, 4/5। और अगर हम बात करते हैं tan 37 डिग्री का, तो tan 37 डिग्री कितना होगा बच्चों 3/4। ठीक, उसी तरीके से अगर आप बात करोगे cos 37 डिग्री, सॉरी cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री, तो cos 53 डिग्री कितना होगा 4/5, sin 53 डिग्री बच्चों कितना होगा 3/5। और अगर हम बात करते हैं tan 53 डिग्री का, तो tan cos 53 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और cos 53 डिग्री, ये गलत हो गया, cos 53 डिग्री हुआ 3/5, और sin 53 डिग्री हुआ 4/5, तो ये हो गया आपका 4/3। तो ये आपका फिजिक्स में ये भी आपको हेल्प करेगा जबरदस्त तरीके से, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, है ना, अभी के अभी इसको याद कर लो। ओके, अब हम बात करते हैं एक और चीज आपको जबरदस्त हेल्प करेगा, वो होता है बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन या बायनोमियल थ्योरम भी बोलते हैं इसको, अप्रोक्सीमेशन। ये कहता है बच्चों, आप ये जानते हो 1 + x का होल स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 1 + x² + 2x। ओके, और 1 प्लस मान लो x का क्यूब होता है, तो ये कितना हो जाता है 1 + x³ + 3 × 1 × x × 1 + x। सॉल्व करोगे तो 1 + x³ + 3x + 3x², यही होता है। ओके, ठीक है। तो बायनोमियल जो एक्सप्रेशन होता है, अप्रोक्सीमेशन होता है, वो ये कहता है इस पर्टिकुलर केस में अगर मान लो कि x जो होता है 1 से बहुत 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 छोटा हो गया, तो ऐसे केस में 1 + x² को बच्चों शॉपिंगली यहाँ ये प्रोडक्ट में आ जाएगा, और आप इसको लिख सकते हो 1 + 2x। मैं बताता हूँ ये क्यों लिखते हैं। 1 प्लस अगर x³ है बच्चों, तो सिंपली ये यहाँ प्रोडक्ट में आ जाएगा, x के प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो 1 प्लस आप इसको लिख लोगे 3x। ठीक, अब बोलो ऐसा कैसे लिख लेंगे, तो यहाँ ध्यान रखना, मैंने बच्चों क्लियर आपको बताया है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है कि ये तभी एप्लीकेबल है जब x जो है वो 1 से बहुत 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 छोटी है, तब एप्लीकेबल है। ठीक, तो रीजन देखो कि मान लो एक चीज लेते हैं, हम सपोज करो हम लेते हैं, मान लो 1.01 लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक, तो आप इसको क्या लिखोगे सर, अभी आपने सिखाया सबसे पहले, इसको लिखो 1 + 0.01 का स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे, चूंकि सर अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ क्लियर है कि 0.01 इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो बायनोमियल एक्सप्रेशन एप्लीकेबल होगा, और फाइनली ये क्या बन जाएगा 1 + 2 × 0.01, और ये बन गया 1 कितना हुआ 0.02, तो इसका मतलब 1.02। ये बच्चों इसलिए आपने लिखा क्योंकि जो 0.01 है उसकी वैल्यू 1 से क्या है कम है, तभी आपने ये लगा दिया। ठीक, उसके पीछे रीजन देखो, रीजन ये है कि सर
आप ध्यान से देखो, अगर मैं 0.01 का अगर स्क्वायर करता हूँ तो क्या लिखूंगा? 0.01 इंटू 0.01। क्या ये बहुत छोटा नहीं हो गया? 0.0001 ये बहुत छोटा हो गया। अगर मान लो इसको 0.01 की क्यूब अगर हो गया तो क्या लिखोगे? 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01। तो अगर छोटे टर्म का प्रोडक्ट लोगे तो और छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या करते हैं कि जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है 1 प्लस 2x 1 प्लस एक्स क्यूब जो हो जाता है वो कितना हो जाता है? 1 प्लस 3x हो जाता है। क्योंकि ये वाली टर्म बच्चों ध्यान से देखो, स्क्वायर वाली टर्म क्या हो गई? बिल्कुल छोटी हो गई, ठीक। यहाँ क्यूब वाली टर्म छोटी हो गई, यानी ये क्यूब वाली टर्म छोटी हो गई और 3x स्क्वायर भी छोटा हो गया। तो इसको और इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बचा? 1 प्लस 3x। इसको नेग्लेक्ट कर दिए तो 1 प्लस इसको यहाँ आपने नेग्लेक्ट कर लिया तो क्या बचा? 1 प्लस 2x। तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, ठीक। लेकिन कहीं कहीं इसको यूज करने में क्या होता है, बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, है ना। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, है ना, पहले तो ये एक तो देखो, मान लो मैं बोलता हूं आपको मैं आपको बोलता हूं 101 का अगर आपको ये इसकी वैल्यू क्या है निकालनी है, ठीक। तो यहाँ जो कॉमन गलती होती है वो ये होती है, देखो कैसे आप क्या करोगे, यहाँ 101 का स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक। स्क्वायर मत करो, इसका रूट निकालो, इसका रूट निकालो। तो आप क्या करोगे? यहाँ बेवकूफी क्या करते हैं बच्चे कि ये 100 और प्लस 1 कर दिया और पावर क्या है? हाफ है ना। और आंख बंद करके यानी इसी को लिख लोगे 1 प्लस 100 हो गया और इसका पावर कितना हो गया? हाफ हो गया। और इसमें गलती जो होती है वो ये हो जाती है कि सिंपली ये 1 प्लस हाफ इंटू 100 कर लिया, यानी कि ये 50 हो गया, 50 प्लस 1 51 ये कर लेते हैं बच्चे, जो भी गलत है। तो सही क्या है? सही देखो, रूट निकालना था। इसको आप क्या लिखोगे? इसको लिख सकते हो 100 प्लस 1 ये लिखा आपने। अब एक काम करो, यहाँ से आप 10 बाहर निकालो, मतलब 100 बाहर निकाला है आपने, तो साथ में क्या बाहर निकलेगा? ये भी बाहर निकलेगा। तो क्या बचा? 1 प्लस 1/100 पावर कितना? हाफ बचा। ये कितना हो गया? 10 हो गया, है ना। 10 हो गया और ये क्या हुआ? 1 प्लस 1/100 पावर कितना? हाफ है बच्चों। अब ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन लग जाएगा। रीजन जानते हो क्या? क्योंकि 1 इज ये जो टर्म है 1/100 इज वेरी वेरी लेस देन व्हाट 1, एक से बहुत बहुत छोटा है। तो इसलिए क्या करोगे कि आप इस टर्म में इस वाले में बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हो। अरे मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि 1/100 है इज वेरी वेरी व्हाट लेस देन 1। देयरफॉर आपका जो ये अप्रॉक्सीमेट हो गया 10, ये तो 1 है और ये मल्टीप्लिकेशन में 1/2 इंटू 1/100 है, ठीक है बच्चों। 10 1 प्लस 1/200 इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करोगे बच्चों तो ये हो गया कितना? सॉल्व करके हुआ ये 10 इंटू 201/200 सॉल्व करोगे 10.05 है। और यही होना भी चाहिए क्योंकि देखो 101 है, 100 का कितना होता है? रूट। ऐसे भी आप कॉमन सेंस से जानते हो 100 का रूट होता है सर, वो होता है 10, है ना। तो 1 है तो ये 0 कितना आ रहा है? 10.05। यहाँ देखो 51 आ रहा है। 101 का स्क्वायर रूट 51 पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर नॉर्मली बच्चों से गलती होती है, इस गलती को आप न करें, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या किया कि बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, है ना, जो कि आपको फिजिक्स में हेल्प करेंगे। जैसे मैंने पहले आपको स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन बताया, ठीक। तो उसके बाद आपने देखा पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखा, ठीक। उसके बाद आपने क्या किया? साइन रूल देखा, कॉस रूल देखा,
और अब ये आपको बायनोमियल थ्योरम या बायनोमियल जो अप्रॉक्सीमेशन फिजिक्स में जबरदस्त तरीके से यूज होता है वो हमने यूज किया। ठीक, तो आज इतना ही करते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।